हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट। ठीक है, जो कि आने वाले एसबीआई क्लर्क प्रीलिम, एलआईसी असिस्टेंट प्रीलिम और अदर प्रीलिम एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक डीआई मैंने फॉर्मूला ओरिएंटेड आप लोग को कराया था। ठीक है, और ये हम लोग अगला सेट देखेंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, सो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। कह रहा था गिवन टेबल शोज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ टू कंपनीज इन गिवन ईयर। गिवन ईयर में दो कंपनीज जो कि ए और बी हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको मैंने सीपी में लिख दिया है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर के। ए का दे रखा है और बी का दे रखा है, और नीचे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। फॉर्मूले देखिए, लिखा हुआ है प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सीपी। सेल्स को हम जानते हैं एसपी, एसपी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। आगे देखिए और क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सीपी इंटू 100। इतनी चीजें हमें दे रखी हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, रीड करते हैं क्या लिखा है। इफ टोटल सेल ऑफ ए एंड बी टुगेदर इन 2011 की बात कर रहा है, और टोटल सेल की बात कर रहा है कि ए और बी का वो है 798। ये देखिए, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये सारी वैल्यूज जो दी गई हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की लाख में है। ठीक है, लाख्स में आएगा आंसर। ठीक है, ये मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। अब देखते हैं। सो ए और बी का जो टोटल सेल दे रखा है 2011 में वो 798 लाख है, कह सकते हैं। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का कॉस्ट बी का बताना है, जो कि यहाँ पे ब्लैंक है, ये देखिए। ठीक है, 2011 में ही। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरीके सॉल्व करते हैं इसको। मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए अगर हम ए की बात करते हैं तो 320 लाख है। ए की बात अगर मैं करूं तो 320 लाख ये उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी सीपी है। उसमें उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40%। अगर किसी चीज को 40% से प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब वो कितने पे सेल हो रही है, 140% पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 140 अपॉन 100। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, यानी कि सेल्स कह सकते हैं कंपनी ए का। ठीक है, आगे देखिए, कंपनी बी का हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, इस क्वेश्चन के लिए 100x मान लेता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ है, इसको हम दोबारा नहीं यूज करेंगे। तो इसको मैंने मान लिया 100x। अब इस 100x पे 40% का प्रॉफिट यहां भी होगा। ठीक है, अब अगेन 40% का प्रॉफिट होगा, तो फिर से कितने पे सेल होगा, 140% पे अपॉन 100। ये टोटल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए सेल्स 798। ठीक है, कितना दे रखा है, 798। तो मैं यहां लिख देता हूं 798। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 0 0 0 कट जाएंगे यहाँ पे। 14 इंटू 2 क्या होता है, 28। दो कैरी करेगा, 14 3 या 42, 2 जोड़ दीजिए उसमें, 44 आ गया यहां पर, आ गया। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे क्या आएगा, यहां पे आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 140x इज इक्वल टू 798। इस 448 को 798 से कर दीजिए माइनस, तो क्या आएगा, 140x इज इक्वल टू 8 से 8 माइनस होगा 0, 9 से 4 माइनस होगा 5, एंड 7 से 4 माइनस होगा 3। तो 140x की वैल्यू आ गई 350। 0 0 कट जाएगा, ये 7 से काट देंगे 2 टाइम में, 7 से काट देंगे कितने टाइम में, 5 टाइम में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां लिख रहा हूं, देखिए x बराबर आ गया 5/2। ठीक है, हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100x माना था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 इंटू 5/2। 2 से काट दीजिए इसको 50 टाइम में, तो 50 इंटू 5 क्या होता है, 250।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 250। ठीक है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, रीड करते हैं। द एवरेज सेल्स ऑफ ए इन 2014 एंड 15 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, बेसिकली यहां पे परसेंट आएगा, व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ बी इन ईयर 2013 एंड 2014 टुगेदर। सो ए का 2 ईयर्स का लिया है एवरेज सेल्स एंड बी का एवरेज सेल्स ले रहा है और पूछा है ए वाला जो है बी वाले का कितना परसेंट है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2014 और 15 एक ही बात कर रहा है, तो यहां देखिए ये वाला, ये डेटा देखिए ए का 2014 और 15। सो 460 2014 में ए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है 145 का, मतलब 45% का सेल्स कितना हो जाएगा 145 अपॉन 100। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं। हम जानते हैं 45 होता है 9/20, तो इसको मैं लिखूंगा 29/20 प्लस 2015 में कितना देखा है 510 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 30% का प्रॉफिट है, तो 510 30% का मतलब होता है 3/10, और जब किसी चीज को 3 से बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 13/10 13/10। ठीक है, और इसका एवरेज दिया है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको 1/2 भी करना पड़ेगा इस पूरे को। अब यहां देखिए ये हो गई ए की बात, ये किसकी बात थी ए की। अब बी का देखते हैं। बी का 2013 और 2014 का दे रखा है, दैट मींस बी देखिए यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 440 है और यहां पे 470 है, तो क्या हो जाएगा 440 प्रॉफिट कितने का हो रहा है 35% का। हम जानते हैं 35% क्या होता है, 35 को 5 से कैंसिल कर, आप देख लीजिए यहाँ पे 5 से 7 बार में, 5 से 20 टाइम में, 20 यानी अगर 7 से बढ़ा देंगे तो 27/20 हो जाएगा, 27/20 प्लस 2014 का देखिए 470 और इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का। किसी चीज को हम 20% से बढ़ा देते हैं तो 1/5 होता है 20%, और 1 से बढ़ के 6/5 हो जाएगा। और इस पूरे का भी हमें 1/3 एवरेज लेना है तो 1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, देन हमारा आंसर आएगा। सो आप देखिए 1/2 दोनों जगह है तो कॉमन है, तो ये तो कट जाएगा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये कैंसिल हो गया। इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए लिखा गया था। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां से देखिए यहां क्या हो रहा है 0 0 1 2 से कट जाएगा 20 3 टाइम में 23 इंटू 20 क्या होगा, इसको 30 माइनस 1 सोचिए तो कितना हो जाएगा 30, 23 इंटू 30 क्या होगा 690 माइनस 23, ये तो होगा। सो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, कितना आएगा 667 प्लस यहां देखिए 0 0 कट जाएगा और 13 इंटू 51 13 बन जाता है 13 और 13 5 65 और 66, ये यहां पे आ चुका है 633। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं। यहां देखिए इसको आप 0 0 काट दीजिए, 2 से कट जाएगा ये 22 टाइम में, तो 22 इंटू 27 कितना होगा 27 इंटू 2 54, 5 कैरी करेगा 27 इंटू 2 54, 5 जोड़ देंगे 59। और ये नीचे वाला देखिए, इसको मैं क्या करता हूं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये 10 बन जाए। 10 बनने से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 से बन जाए 84, 8 कैरी करेगा 12 5 4 जा 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52। सो इन दोनों को जोड़ देना 4 4 8 9 2 11 के 1 5 5 10 1 11, ये आ चुका है हमारा बी का। और यहाँ पे ए का देखिए 7 3 10 6 9 10 के 0 1 कैरी और 6 6 12 और 13, तो ये कितना आ चुका है, ये हमारा आ चुका है 1300 और ये बी का हमारा आया है
118। सो हमें देखना है कि ये ए वाला टर्म में जो है वो बी वाले का कितना परसेंट है। सो मैं क्या करता हूं, इसमें से 118 जो है माइनस कर लेता हूं। ठीक है, मैं यहां कर रहा हूं, देखिए आप लोग, अगर मैं इस वाले से इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। 9 से 1 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 2 से 1 घट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 182। अगर ये देखिए, ये अगर इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, लेट से मैं जो आपको समझाना चाहता हूं ये है, इस तरह ब्रेक कर लिया मैंने इसको, तो ये तो 100% हो गया, 100% तो आएगा आएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गया। ठीक, 182 118 का कितना परसेंट है, बस ये हमें निकालना और आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए, अगर मैं देखूं तो इसका 10% होगा, 111 होगा कि नहीं, ठीक है, और 10% से ये ज्यादा दिख रहा है, और इसका 5% कितना होगा, 5% होगा 55 के आसपास। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप देखें तो 114% से ऊपर जा रहा है। सो क्लोज टू पूछा अप्रोक्सीमेटली, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा, 114% जाएगा, 115% के आसपास, लेकिन हम 114% मार्क कर सकते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सोल्यूशन, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। इफ टोटल सेल्स ऑफ ए एंड बी इन 2012 इज 1150 लाख। ठीक है, वैल्यू सारी लाख में दी थी, मैंने आपको बताया भी था। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए यानी सीपी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:4। यहां पे देखिए जो है 2012 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे रखा है, ना ए का ना बी का, और रेशियो में बताया है कि 4:5 का है। सो मैं इसको 500x और इसको 400x मान लेता हूं, क्योंकि वैल्यूज परसेंटेज में तो कैलकुलेशन आसान हो जाए। देन फाइंड द डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कंपनीज इन 2012। सो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो है क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एक हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि वहां से हमने लिया रेशियो से 500x। अब इसको 30% प्रॉफिट पे सेल किया जाएगा, तो जब किसी चीज को 30% से सेल करेंगे तो वो खुद का 130% हो जाएगा, इसका मतलब 13/10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल। फिर अब बी का देखिए, बी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दे रखा है वो 400x, जो कि रेशियो से आया है, और उसको 25% ऊपर अगर सेल करेंगे तो हम जानते हैं 25% क्या होता है, 1/4 होता है, और जब किसी चीज को 4 से 1 बढ़ा के सेल करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। और ये टोटल सेल्स हुआ जो वो कितना दे रखा है, ये देखिए 1150 लाख, सो 1150 लाख। ठीक है, लाख हटा देते हैं हम लोग। तो अब देखिए बस इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो 0 0 कट गया, 13 इंटू 5 क्या होता है 650, और एक 0 आ जाएगा, प्लस 4 से कट गया ये 100 टाइम में, और 500x आ गया ये, इज इक्वल टू 1150। तो यहां देखिए इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1150 ही आ रहा है, 1150x इज इक्वल टू 1150। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस बता दीजिए। तो हमने देखिए क्या लिया है 500x और 400x, तो डिफरेंस कितने का हुआ 100x का, और हम जानते हैं x की वैल्यू तो हमारी 1 आ गई है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1, इसका मतलब 100 लाख। दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देख लीजिए। सो इस डीआई में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए, 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बिल्कुल रेशियो बताना है, तो इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अगर आप नए हैं तो। और ऐसे ही क्लासेस चल रही हैं एसबीआई क्लर्क के लिए और आने वाले असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन खूब ढेर सारे लगाइए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।